एक बार एक श्रीमंत इंसान अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसी वक्त एक साधु आए, उससे भिक्षा मांगी। उस महाशय ने पहले उसे इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। साधु ने कहा, बेटा कुछ नहीं तो रूखी सूखी रोटी ही चलेगी, वो भी दे दो। श्रीमंत महाशय ने वो देने से भी मना कर दिया। लास्ट में साधु ने फिर से कहा कि और कुछ ना दे सको कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो मिट्टी पड़ी है बस एक मुट्ठी वो मिट्टी ही दे दो, वो भी काफ़ी है मेरे लिए। श्रीमंत को इस बात पे थोड़ा अजीब फील हुआ, पर फिर भी उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठा के उसकी झोली में डाल दी। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चालू रहा। साधु आते, मिट्टी मांगते और वो श्रीमंत एक मुट्ठी मिट्टी उनको दे देते। आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया कि श्रीमंत ने मिट्टी की जगह पे अपने घर से कुछ अनाज ला के दिया साधु को। लेकिन आज अनाज लेने से वो साधु ने मना कर दिया। इनकार करने पर श्रीमंत भाई ने पूछा कि ऐसा क्यों? मैं मिट्टी देता था वो तो आप प्यार से ले लेते थे, आज मैं पहली बार आपको कुछ देने लायक दे रहा हूँ, वो लेने से क्यों मना कर रहे हो आप? तब वो साधु ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बेटा तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन देने के लिए तुम्हारा हाथ कभी नहीं उठता था। चाहे मिट्टी ही सही, शुरुआत तुमने मिट्टी से की। मैं यही चाहता था कि कुछ देने के लिए तुम्हारा हाथ कभी ना कभी तो उठेगा ही। आज तुम मुझे मिट्टी देने के लिए तैयार हो, कल एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम देने लायक चीज़ें लोगों को देने के लिए तैयार हो जाओगे। और आज वो दिन आ ही गया है, तो अब मेरा काम ख़त्म हुआ। जाते जाते मेरा ये आशीर्वाद है कि ये हाथ हमेशा हर किसी की मदद के लिए और तुम्हारा उठता रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी ही सही पर होनी ज़रूर चाहिए। आपका क्या ख्याल है? यहाँ तो श्रीमंत की कहानी थी जिसमें उसके पास पैसा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबके पास कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही है जो दुनिया को बांट सकता है। किसी के पास समय है तो किसी के पास ज्ञान है। कोई खुशियों को बटोरता हुआ जाता है, कोई हंसी खुशी को बांटता हुआ जाता है। किसी के अंदर भरपूर पॉजिटिविटी होती है जो उदास मन में भी प्रेरणा भर सकता है। और ये सारी चीज़ें पैसों की मोहताज नहीं होती। और सच कहूँ तो जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सबसे बड़ा सुखी और सबसे बड़ा धनवान होता है। और प्रेम, समय, ज्ञान, हंसी खुशी, पॉजिटिविटी, इन सब से बड़ा धन तो क्या हो सकता है। ये सारी बातें मैंने अपने अगले वीडियो में भी कही है। अगर आपके पास समय हो और आपकी इच्छा हो तो उसको भी आप रिफ़र कर सकते हो कि हमें कैसे अच्छाई के ऊपर फोकस करना चाहिए और कुछ देने के लिए आगे आना चाहिए। और एक मज़े की बात बताऊं, जब हम कुछ देने के लिए अपने हाथ आगे लाते हैं ना, तब प्रकृति, ईश्वर खुद ब खुद हमारी झोली भर देती है। तो अब देर किस बात की, जो भी पास में है बांटना शुरू कर दो। चल गुरु, हो जा शुरू। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।